जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। आज हम आपको यात्रा कराने जा रहे हैं जम्मू और कश्मीर में स्थापित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान शिवखोड़ी और माँ वैष्णो देवी जी की। यात्रा शुरू हो उससे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो आप देख रहे हैं दृश्य, ये बस से यात्रा की गई है और यहाँ जानकारी दी जा रही है कि किस प्रकार से बस में हम सब यात्रा करेंगे। सारे श्रद्धालु बस में अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके हैं। हम अब लखनपुर पहुँच करके रुके हैं। जब होशियारपुर से यात्रा शुरू हुई है, लखनपुर हम रुकते हैं और यहाँ पे चाय ब्रेक होती है, टी ब्रेक के लिए, और यहाँ चाय की व्यवस्था की गई है। सब चाय पियेंगे। जिन्होंने भल्ले खाने हैं यानी बर्रे, वो भल्ले खा रहे हैं, वो बर्रे और ये चाय पीते नज़र आ रहे हैं। लोग भल्ले खाते नज़र आ रहे हैं। ये सब श्रद्धालु हमारे साथ जो बस में ही गए हुए हैं। और ये जो नौजवान जो चाय पी रहे हैं, ये आखिरकार चाय का आनंद लेते नज़र आ रहे हैं। ये सुलभ शौचालय भी दिखा दिया गया, क्योंकि बस में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो जो भी अगर शौचालय जाना चाहते हैं या वॉशरूम जाना चाहते हैं, वो यहाँ बस स्टैंड के पास ही सुलभ शौचालय जो बना हुआ है, इसे यूज कर सकते हैं। और ये देखिए, बिल्कुल लखनपुर के बाज़ार के बर्रे जो हैं वो सजाए गए हैं और उसकी सजावट आप देख रहे हैं। और दूर दूर से जो लोग यहाँ पहुँचते हैं वो यहाँ रुकते हैं। रुककर वो सब भल्ले और बर्रे का आनंद लेते हैं। बड़ी फेमस है यहाँ के ये पकोड़े, जैसे मिर्च का पकोड़ा है और जो ये चने के दाल को पीस कर बनाते हैं। ये हम शिवखोड़ी जाने के लिए हम उस होटल तक पहुँच चुके हैं जहाँ हमने रुकना है। और ये वहाँ से दिखाई देने वाली पहाड़ियाँ हैं जो बहुत खूबसूरत है, बहुत विहंगम दृश्य है। इसी वीडियो में हम आज आपको बताएंगे क्या क्या सुविधाएं आपको रास्ते में मिलती है, जिससे आपका सफ़र आसान हो जाता है। यहाँ देखिए, हलवाई साहब चाय बना रहे हैं और ये सुबह हो चुकी है और सब चाय गर्मा गर्म पीकर फिर से ऑटो रिक्शा के माध्यम से चल पड़े हैं शिवखोड़ी की यात्रा के लिए। और ये जो रास्ते में आप वीडियो देख पा रहे हैं, सुंदर पहाड़ियों का आनंद आप ले पाएंगे। और इस पहाड़ियों के आनंद को लेते हुए आपको ऐसी अनुभूति होगी कि आप सचमुच स्वर्ग में घूम रहे हैं, क्योंकि कश्मीर को ही स्वर्ग कहा जाता है। और ये जम्मू कश्मीर की वो पहाड़ियाँ हैं जिनके दृश्य देखते ही बनते हैं। शिवखोड़ी की चढ़ाई शुरू हो चुकी है। ये छोटी राधिका, ये मैं हूँ और ये मेरी धर्मपत्नी है। और राधिका बहुत खुश है क्योंकि पहली बार वो मेरे साथ किसी यात्रा पे है और ये आज वो 5 साल की है और इसलिए वो एंजॉय कर रही है अपनी यात्रा को। बहुत खुश नज़र आ रही है। उसने 2 पर्स जो हैं वो अपने हाथों में टांग रखे हैं और इन दोनों पर्स में इनके काम की जो चीज़ें हैं वो रखी गई हैं। और कुछ में इन्होंने बिस्किट रखे हैं, कुछ में इन्होंने चिप्स रखे हुए हैं। और ये भी फुल एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं, सफ़र को एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। और जगह जगह पर ये मुस्कुरा रहे हैं ताकि जो वीडियो है वो खूबसूरत बन सके और वीडियो देखने वाले लोग भी मुस्कुरा सकें। और ये रास्ते देखिए, इस रास्ते में भी आपको घोड़े की सवारी का आनंद मिलता है, घुड़सवारी का आनंद मिलता है। जो लोग चल नहीं सकते हैं, जो चढ़ाई नहीं चढ़ सकते हैं, वो घोड़े के माध्यम से भी शिवखोड़ी की यात्रा के लिए जा सकते हैं। ये घोड़े का दृश्य भी आपको दिखा रहे हैं। ये बुजुर्ग महिला हैं जो घोड़े पर सवार होकर जा रही हैं। इनसे पहले हमने दिखाया छोटी उम्र की लड़कियां, नौजवान लड़कियां थी, वो भी घोड़े पर सवार होकर जा रही थी। ये धर्मपत्नी जी बैठे हुए सोच रहे हैं कि हमने यात्रा कैसे करनी है। और ये लगभग हम चढ़ाई आधी जो है वो चढ़ चुके हैं शिवखोड़ी की। और ये वेदिका जी हैं और वेदिका जी भी लगभग अपने इस यात्रा को एंजॉय कर रहे हैं। एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद ये यात्रा जो है 3 दिनों की हमने प्लान की हुई थी। और इस यात्रा में दिखने वाली जो पहाड़ियाँ हैं वो इस यात्रा को और ज़्यादा रोमांचक बनाती है, क्योंकि मैंने पहली बार यात्रा की है तो ये मेरे लिए रोमांच से भरी यात्रा है। जैसे गजानन जी का सूंड बना होता है, ठीक उसी तरह से इस पहाड़ी के बीच में भी सूंड बना हुआ है। और इसलिए ही शायद इस पहाड़ी को गजानन पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। चर्चा है कि लोग दूर दूर से इस पहाड़ी के दर्शन के लिए भी आते हैं, जो भी शिवखोड़ी की यात्रा के लिए जाते हैं। और ये आखिरकार हम शिवखोड़ी के उस गुफा तक पहुंच चुके हैं। और यहाँ हम एक लोकल मित्र मिले हैं, जो हम लोगों के मोबाइल फ़ोन तो जमा हो चुके हैं, पर इस लोकल मित्र के पास फ़ोन था। इनसे हमने रिक्वेस्ट की कि एक छोटी वीडियो बना दीजिए हमें गुफा की, और इन्होंने ये वीडियो हमें बना दी है।
अब ये वीडियो देखिए, कितनी सुंदर ये गुफा है और इस गुफा का दृश्य जिन जिन ने यात्रा की है वो तो इस गुफा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, परंतु जिन्होंने भी यात्रा नहीं की है वो अब इस गुफा को जान जाएंगे। ये गुफा में जब आप प्रवेश करते हैं तो सचमुच आपको बहुत आनंद आता है, आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं और जो ये अनुभव है ये आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान लेकर के आता है, क्योंकि इस गुफा के प्रवेश द्वार से लेकर के निकास द्वार तक बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आगे जब हम गुफा के अंदर जाके शिवखोड़ी जी की यात्रा जब हम कर रहे थे तो जब हम शिव जी के आगे दर्शन करेंगे तो वहाँ पर जब जो यहाँ पुजारी बाबा हैं वो जब हमें जानकारी देते हैं कि इसी जगह से युधिष्ठिर, जो पांडवों के 5 भाई में से बड़े भाई युधिष्ठिर थे जो स्वर्ग गए थे, वो इसी गुफा के माध्यम से स्वर्ग चले गए थे और इसी गुफा से मार्ग जो है वो अमरनाथ की गुफा को भी जाता है। तो ये सब जो ज्ञान वहाँ से हमें मिलता है, ये देखिए गुफा देखिए। और मैं बता दूं ये हमारे एक लोकल मित्र मिले हैं वहाँ पर, जिनसे दोस्ती करने के बाद हम ये वीडियो बनवा रहे हैं, क्योंकि उनके पास मोबाइल फ़ोन था और हमारे मोबाइल तो जमा हो चुके थे। और फिर मैं आपको बता रहा था कि उस जगह जब आप जाते हो तो आपको अनुभव बहुत मिलता है और अनुभव जो है वो आप अर्जित करते हो यात्रा के माध्यम से। जब आप कहीं की यात्रा करते हो तो वो कहा भी गया ना, ट्रैवलिंग इज़ द पार्ट ऑफ एजुकेशन, यात्रा ही शिक्षा का एक भाग है। तो वो जो भाग है वो आप इस तरह से अर्जित करते हैं, वो जो ज्ञान है वो आप इस तरह से एकत्रित करते हैं और फिर आप अपने ज़िंदगी में बहुत सारा अनुभव लेकर आते हैं। और अब ये हम शिवखोड़ी की यात्रा के बाद अब हम वापिस चल पड़े हैं माँ वैष्णो देवी जी की यात्रा के लिए। और ये रास्ते में ये जो हमें नदी मिली है, इस नदी में जो जल हम देख रहे हैं, भर भर कर जो जल चल रहा है, ये दृश्य काफ़ी अद्भुत थी, आनंदित थी, जिसे मैंने बस में बैठकर आप सब के लिए कैद कर लिया ताकि मैं आप सबको दिखाऊं, आप सबको बताऊं कि आर्टिकल 370 के बाद, आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद यानी हट जाने के बाद किस तरह से जम्मू और कश्मीर लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आपको मैं बताऊं, इस बार की यात्रा हमने जो की है वो इतनी अद्भुत रही है क्योंकि पूरे रास्ते में ही रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य चल रहे हैं। और ये देखिए सड़कें बन रही हैं, अब देखिए आधी तरफ सड़क बन चुकी है, इधर जिधर हमारी बस चल रही है उधर सड़क बन रही है और हर तरफ ओवर ब्रिज बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, हर तरफ सड़कों का पुनरुद्धार चल रहा है, हर तरफ विकास के काम चल रहे हैं, हर तरफ डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं। और पहली बार ये देखिए जेसीबी से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सारे रास्ते में किस तरह से विकास कार्य चल रहे हैं। और ये जो नौजवान हैं खड़े होकर के विकास कार्यों को देख रहे हैं, ये उस ब्रिज का निर्माण चल रहा है जो इस लाइन को 2 वे बनाएगी। और ये देखिए किस खतरनाक रास्ते में हम लोग आ गए हैं। इस रास्ते से जाते वक्त सचमुच मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि जैसे हम बस से बाहर देखते थे बहुत गहरी खाई दिखाई देती थी। और ये जो मार्ग है बिल्कुल ही सरल नहीं है, बिल्कुल ही सुगम नहीं है, ये मार्ग बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अगर ड्राइवर साहब थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो शायद हम सब को बहुत ज़्यादा आनंद आएगा खाई में जा कर के। और ये देखिए ये कितनी सुंदर पहाड़ियाँ यहाँ से हमें दिखाई देती है और लगातार हम वो खतरनाक रास्ता पार कर चुके हैं और आगे जो रास्ता है वो अच्छा आने वाला है। पर उससे पहले ये देखिए यहाँ विकास कार्य जो इधर भी लगातार चल रहे हैं, सड़क बनाने का काम लगातार चल रहा है। और इसके बावजूद ये देखिए कितनी सुंदर पहाड़ियाँ जो है हमें दिखाई दे रही है। और हम माँ वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जा रहे हैं तो मन में हर्ष और उमंग भी काफ़ी ज़्यादा भर चुका है। और ये इसी एरिया में मैंने देखा कि खेती पर भी लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ देखिए ये सुंदर सुंदर खेत देखिए, लहलहाती फसल जो है ये गेहूं की फसल है। और इस एरिया में भी अब जो खेती है वो इतनी ज़्यादा मतलब कि उन्नत है कि जिसका जिक्र नहीं कर सकते। देखिए ये हरा गेहूं का फसल है और साथ में हमें कुछ भैंस भी दिखाई दे रही है। और हम पहुंच चुके हैं वहाँ जहाँ का था हमें इंतज़ार, माँ वैष्णो देवी जी के दरबार। और ये मुख्य द्वार है जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है, जहाँ से आप चढ़ाई शुरू करते हैं माता के दरबार जाने के लिए। और यहाँ पर देखिए इधर से टेम्पू से लोग आ रहे हैं, घोड़े वाले आ रहे हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग जो आ रहे हैं। और ये सुंदर हरे भरे पहाड़ जो नज़र आ रहे हैं कि इसके क्या कहने। कुछ लोग वापस यात्रा करके वापस आने वाले हैं और कुछ लोग इधर से जाने वाले हैं।
जो आने वाले हैं उनके चेहरे पर, उनके पैरों में थकावट बराबर नज़र आ रही है, पर जो जाने वाले हैं, अब देखिए ये जो लड़के हैं ये गमछा बेच रहे हैं और चुनरी बेच रहे हैं जो हम माथे में बांधते हैं, और ये कुछ तो आपको 10 रुपये का देंगे, कुछ 20 रुपये का देंगे और कुछ 10 में 2 भी दे देंगे। अगर आप उनसे मोल भाव करोगे, अगर आप उनसे तोल मोल करोगे तो आपको इसका फ़ायदा भी मिलने वाला है। ये बात भी पक्की है और गारंटेड है। और ये धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते नज़र आ रहे हैं और लगातार कतार में जो है, दूसरी तरफ कतार में लोग आ रहे हैं और एक तरफ घोड़ा गाड़ी की जगह है और एक तरफ टेम्पो, ऑटो रिक्शा सब यहाँ तक आपको छोड़ जाते हैं। इसके बाद जो है यहाँ से चेकिंग होती है, चेकिंग के बाद वो आपके कार्ड दे के जाते हैं, उसके बाद आप अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो अब देखिए लगातार ये सारी जो लाइन है वो अंदर बढ़ रही है। यहाँ लोग फ़ोटो खिंचवाते हुए नज़र आते हैं, सेल्फी लेते हुए नज़र आते हैं, लोग अपनी यात्रा को एंजॉय करते हुए, इसको फ्रिस्किंग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, रिस्किंग पॉइंट के नाम से। तो ये जो है यहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जहाँ से लाइव आरती के दर्शन होते रहते हैं आपको, और लगातार भक्ति भरे जो गीत हैं वो आप यहाँ से सुन पाते हैं, क्योंकि बड़े स्क्रीन के माध्यम से आपको लगातार वो सारी चीज़ें दिखा दी जाती है। जीवीसी अपडेट के लिए सारी चीज़ें रिकॉर्ड की है बजरंगी पांडे ने अपने मोबाइल फ़ोन से। और यहाँ देखिए भाई साहब, ये ई रिक्शा और यहाँ घोड़े, बहुत सारे घोड़े यहाँ खड़े हैं और इस घोड़े गाड़ी की सवारी कर कर, इस घोड़े की सवारी कर कर, खच्चर की सवारी कर 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 लोग माँ वैष्णो देवी के दरबार तक पहुँचते हैं, जो पैदल यात्रा नहीं कर पाते हैं या जो चढ़ाई नहीं चढ़ पाते हैं। ये उनके लिए एक साथ इतने घोड़े खड़े देख करके मैंने भी इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया ताकि मैं आप सबको दिखा पाऊँ। और ये जो लाल यूनिफॉर्म में आप लोग देख रहे हैं, आज तक लाल यूनिफॉर्म में आपने कुलियों को देखा होगा, परंतु ये इनका भी ड्रेस कोड है। और ये क्या, ये तो ताला कुंजी संग्रह कक्ष आ गया, जहाँ पर सब कुछ आप जमा कर कर माँ के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये चढ़ाई का मार्ग है, यहाँ चढ़ाई चढ़ रहे हैं और ये चढ़ाई चढ़ते हुए लोग थकते हैं। और ये वेदिका जी हैं, ये बाणगंगा में पहुँचे हैं, और राधिका जी हैं बाणगंगा में, ये आनंद ले रहे हैं, खेलते कूदते नज़र आ रहे हैं और साफ़ स्वच्छ जल ये देख पा रहे हैं। और साफ़ स्वच्छ जल देख करके ये उसमें उतर गए हैं और ये अपने पैरों से उसकी ठंडक को महसूस कर रहे हैं, यानी कि खेल रहे हैं और खेलते हुए काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि राधिका और वेदिका जी का ये पहली यात्रा है और इस पहली यात्रा से वो बहुत सारा अनुभव इकट्ठा करने जा रहे हैं। तो इन्हें भी हमने पूरा खेलने का मौका दिया हुआ है। और ये वापस आते वक्त वहीं का दृश्य हमने कैद किया है, जहाँ हमें बड़ी बड़ी मछलियाँ बहुत सारी दिखाई दे रही हैं। और ये भाई साहब आटे की गोलियाँ डाल रहे हैं, ये छोटी गुड़िया आटे की गोलियाँ मछलियों को डाल रहे हैं ताकि मछलियों का आशीर्वाद इनको मिल सके। हालांकि मछलियाँ इस जगह पर आटे की गोलियों की ओर अटैक करती कम नजर आई। और ये लाठी लेकर यात्रा करते लोग, लाठी इस यात्रा में आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि लाठी के साथ आप यात्रा और सरल बना लेते हैं, बहुत आसानी के साथ आप इस यात्रा को कर पाते हैं। ये लाठी आपका बहुत साथ देती है। बोल जकारा माईदा एमे नी घबराईदा। यहाँ पे आपको रास्ते भर में बहुत सारे लोग जयकारे लगाते मिलेंगे। सारे ही बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, फिर से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जाने वाले बोले जय माता दी, आने वाले बोले जय माता दी, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा। ये रात का दृश्य है जब हम वहाँ पहुँचे हैं और माँ वैष्णो देवी जी के दरबार का ये दृश्य यहाँ से हमने कैद कर लिया। और बहुत ही विहंगम दृश्य, बहुत ही अद्भुत दृश्य जो है वो हम देख पा रहे हैं। और ये आनंद के क्षण हैं। और ये देखिए किस तरह से लोग लगातार रात को भी सफ़र जारी रखे हुए हैं। और यहाँ वेदिका जी ने गमछा सिर पे बांध लिया है, क्योंकि उनके कानों में हल्की हल्की ठंडी लग रही है। और एक बार फिर से हमने आपको ताला कुंजी संग्रह दिखा दिया। यहाँ पर आप अपना सारा सामान लॉकर रूम में
जमा करवा देते हैं। और ये देखिए लोग दूर दूर से यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि थक गए हैं और इन्हें अपनी बारी का इंतजार है कब लॉकर की चाबी इनको मिलेगी, और ये सारा सामान जमा करके यात्रा की लाइन में लगेंगे। ये सुबह माँ के भवन का दर्शन कीजिए, कितना सुंदर भवन है, पहाड़ों से घिरा हुआ माँ का भवन देखते ही बनता है। हर एक यात्री यहाँ तक इस दृश्य को देखने ही पहुँचता है। हर एक यात्री माँ वैष्णो देवी के दरबार की जो भी यात्रा करना चाहते हैं वो यहाँ की रात का दृश्य और सुबह का दृश्य दोनों दृश्य देखना चाहते हैं। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने दोनों दृश्य देखा है और आपको हम ये सारा दृश्य दिखा भी रहे हैं अपने कैमरे की नज़र से। जीवीसी अपडेट कितना ख्याल रखता है आपका, है ना। और यहाँ से भाई साहब लाइन होती है शुरू, जी हाँ, यहाँ से कतारें शुरू हो जाती हैं। और ये जो लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं इन्हें अभी नहीं पता है, ये वापस आएंगे आगे से और फिर इसी लाइन में लगेंगे। जिस लाइन में आपको दूसरी और जो पहाड़ के साथ जो लाइन लगी दिखाई दे रही है जिसके साथ बैरिकेड लगा हुआ है, इसी लाइन के माध्यम से अंदर एंट्री है। पर लोग अनजाने में आगे बढ़ते जाते हैं कि आगे से लाइन में लग जाएंगे, पर ना, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप आगे से लाइन में नहीं लग सकते, आपको वापस आना पड़ेगा और ये इस लाइन में लगना पड़ेगा। इसलिए अच्छा यही है कि जब आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं तभी आप लाइन में लग जाइए और अपनी यात्रा का आनंद लीजिए, क्योंकि जब आप इस लाइन में समय से लग जाते हैं तो आपकी बारी जल्दी आ जाती है, आप दर्शन जल्दी कर लेते हैं। आप जब दर्शन जल्दी करते हैं तो फिर आपके पास वहाँ घूमने के लिए बहुत सारा वक्त बच जाता है। तब फिर आप क्या करते हैं, अन्य स्थलों को भी घूम घूम कर देख पाते हैं, अन्य स्थलों की भी आप जानकारी एकत्रित कर पाते हैं। और यहाँ से तो बहुत सुंदर भवन दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर पहाड़ दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। बोलिए जय माता दी, फिर से बोलिए जय माता दी, जोर से बोलिए जय माता दी, मिलकर बोलिए जय माता दी। आवाज नहीं आई, जय माता दी, फिर से बोलो जय माता दी। और ये बाबा भैरवनाथ जी के डेरा पहुंच चुके हैं। बाबा जी की विभूति आगे मुख्य गेट पर एक बड़े पतीले में रखी गई है। और माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन कीजिए। बोल जकारा माई दा, ऐ मैनी घबराई दा, जकारा वैष्णो देवी जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय, माँ के दरबार की जय, माँ के दरबार की जय, सच्चे सरकार की जय, सच्चे सरकार की जय। जगदियां जोता वाली माता तुहाडी सदा ही जय। जय जयकारा शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर कराऊंगा अगली यात्रा, फिर करेंगे बातचीत। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी।